हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी फाइबर टू फैब्रिक, यानी कैसे फाइबर से फैब्रिक तैयार किया जाता है। और इसी में हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रॉम फाइबर टू वूल। फाइबर टू वूल। देखिए, कल हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो स्किन होती है, जिसको फ्लीस कहते हैं, स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको फ्लीस कहते हैं, उनसे हम वूल ऑब्टेन करते हैं। तो इतना तो हमें पता है कि उनकी हेयर से, उनके जो फ्लीस है उनसे हम वूल बनाते हैं। पर अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनके द्वारा वूल तैयार की जाती है। तो इसमें स्टेप्स रहेंगे ऐसे। फर्स्ट पे आएगा रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। सेकंड रहेगा इसमें वॉशिंग और स्कोरिंग भी कहते हैं इसको। स्कोरिंग कह लो या फिर वॉशिंग भी कह देते हैं इसको। थर्ड नंबर पे आता है सीयरिंग। फोर्थ पे आता है सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। सिक्स पे आएगा अपने डाइंग। सेवंथ है स्पिनिंग और एट्थ है वीविंग। तो ये स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद जो फ्लीस, जो हेयर हमने प्राप्त किए थे, ऑब्टेन करे थे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल से, सीप हो, चाहे कैमल हो, चाहे याक हो, चाहे कोई रैबिट हो, और उसके बाद ये सारी स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद उस फ्लीस से वूल तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करें हम रेयरिंग की। तो रेयरिंग की बात अगर मैं करूं, पहले रेयरिंग की करते हैं। तो रेयरिंग की अगर बात करें तो क्या किया जाता है कि भैया देखो, आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर लैंड है अपना इंडिया। यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है और एग्रीकल्चर के साथ साथ रेयरिंग यानी कि पशुपालन जो है वो भी किया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को पाला जाता है, रेयर किया जाता है अलग अलग उनकी नीड के हिसाब से। अगर आप बफेलो या काव अगर आप रेयर कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप डेयरी प्रोडक्ट के लिए उनको कर रहे हैं कि दूध मिलेगा आपको, दही मिलेगा, पनीर मिलेगा, घी मिलेगा, ये सारी चीज़ें उनसे मिलते हैं। अगर आप सीप के गॉट, सीप स्पेशली भेड़, कैमल, याक, ये अगर रेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उनको ऊन के लिए रेयर कर रहे हैं। तो ग्रुप्स में उनको क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है। किसमें? ग्रुप्स में। और बहुत सारी सीप, मान लीजिए आप सीप ले लेते हैं हम, तो एक तरीके से सीप का जो ग्रुप होता है उनको कहते हैं हर्ड। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सीप्स जो होती हैं उनको कहते हैं हर्ड। क्या कहते हैं? हर्ड। और उनको जो पालते हैं उनको शेफर्ड कहते हैं। और इनको जो रेयर करता है, क्या करता है? रेयर जो इनको करता है, पालता है, उसको कहते हैं शेफर्ड। ठीक। तो जो ग्रुप है भेड़ों का, सीप्स का, उसको कहेंगे हर्ड, और जो उनको रेयर कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उनको कहेंगे शेफर्ड। क्या कहेंगे? शेफर्ड। और इंडिया के अलग अलग जगह पर ये पाला जाता है। जैसे बहुत सारे जो माउंटेनियस रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे ज़्यादातर मेनली इनको पाला जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये ऐसे माउंटेन वाले रीजन है जहाँ पे सीप्स को उनकी वूल के लिए रेयर किया जाता है। सेकंड, प्लेन्स में, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं इसको प्लेन कहते हैं, समतल कहते हैं। प्लेन में भी इनको पाला जाता है, जिनमें मेनली अपना राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ ऐसे प्लेन्स रीजन हैं जहाँ पे सीप्स या फिर सीप्स को रेयर किया जाता है उनकी वूल के लिए। ठीक है। तो इसको कहते हैं रेयरिंग ऑफ सीप्स। क्या कहते हैं? रेयरिंग ऑफ सीप्स। रेयर करना कोई ऐसा नहीं है कि भैया पालने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। पहला, उनके लिए एक हैबिटेट यानी घर, उनके एक रहने की उचित व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, उनके हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा।
कोई गंदगी वंदगी ना हो। बीमारी अगर कोई भी एक सीप में फैल गई तो सभी में वो फैल सकती है और आपका नुकसान हो सकता है। यानी कि रेयरिंग के लिए उसका हैबिटेट ज़रूरी है, हाइजीन ज़रूरी है, और थर्ड ज़रूरी है फूड, या इसको कह सकते हैं आप न्यूट्रिशन। तो उनको ऐसा न्यूट्रिशन दिया जाए जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करें और उनके जो हेयर्स हैं जिनके लिए उनको पाला जा रहा है वो भी अच्छे तरह से ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा हों। यानी कि जो मेन जो वूल की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है उनके न्यूट्रिशन पर। आप उनको जितना अच्छा न्यूट्रिशन देंगे उनकी वूल की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो ये बात है रेयरिंग की। ब्रीडिंग भी रेयरिंग में ही आता है, पर ब्रीडिंग को अगर मैं आपको बताऊँ, ब्रीडिंग क्या है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीप्स, जो भी है, मैं सीप्स ही नाम लिख रहा हूं, वैसे यहां पे एनिमल भी लिख सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के जो सीप्स हैं, जितनी अच्छी वैरायटी होगी सीप्स की, उनमें उतनी अच्छी गुणों वाली, प्रॉपर्टीज़ वाली वूल होगी। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारे अपने क्या बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ने भी ऐसे कुछ सेंटर बना रखे हैं जहाँ पे अच्छी ब्रीडिंग वाली सीप्स को का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे कि आपके पास सीप हैं 2, 3 है, वो मान लीजिए सीप्स कितनी है, 3, 1, 2 एंड 3। इसकी जो है वो इसमें एक क्वालिटी है, इसकी एक क्वालिटी सेकंड अच्छी है और इसकी थर्ड क्वालिटी अच्छी है। अपन को क्या है कि अब इन तीनों को हम अलग अलग तो पाल नहीं सकते, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, तीनों में से इन क्वालिटीज़ को ले लेते हैं और एक सीप के अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ डाल देते हैं। इसको कहते हैं, एक नई ब्रीड तैयार हो गई, इसको कहते हैं ब्रीडिंग। ठीक, तो ये बात हुई अपनी रेयरिंग की और ब्रीडिंग की। बात करें अब स्कोरिंग की, वॉशिंग की। पहले शेयरिंग आएगा, उसके बाद स्कोरिंग आएगा। तो शेयरिंग क्या होता है, जैसे ही एक थिक कोट लेयर एक बालों की, हेयर्स की, फ्लीस की जो सीप है उसके ऊपर आ जाती है, तो उनको कट किया जाता है, काटा जाता है मैन्युअली, यानी आदमी भी कर सकते हैं हाथों से, और सेकंड है मशीन्स के द्वारा। आजकल मशीन्स का ज़्यादा यूज़, अब ग्रुप बहुत बड़ा है, आपने बहुत बड़े पैमाने पर ये एक व्यवसाय खोल रखा है, तो ज़रूरी है मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 2, 4, 5 ही हैं तो मैनुअली बड़े बड़े रेजर्स आते हैं, उन रेजर से इनके बालों को कट कर दिया जाता है। तो बालों को काटना या फ्लीस की जो कवर है, जो बाल बड़े बड़े हो जाते हैं भेड़ों के ऊपर, उनको अलग करना, काटना ही शेयरिंग कहलाता है। और इसमें बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं, इनको कोई भी हानि या चोट नहीं पहुंचती है, तो ये कहलाता है शेयरिंग। और मशीन जो होती है उसको शेयरिंग की, जो उसको कहते हैं शेयरर। कौन सी मशीन कहते हैं, शेयरर मशीन कहते हैं। उसके बाद आता है स्कोरिंग। जब ये बाल काट लिए जाते हैं तो इनको बड़े बड़े टैंक में डाल के इनको क्या करा जाता है, वॉश करा जाता है, धोया जाता है, जिससे कि उनमें मौजूद डर्ट, ग्रीस, वेजिटेबल्स और भी कोई बहुत सारी जो गंदगी हैं उनको उससे अलग किया जाता है। इसको कहते हैं स्कोरिंग। क्या कहते हैं, स्कोरिंग। उन बालों को धोना, फ्लीस को धोना। उसके बाद आता है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि कोई डैमेज हो, जो डैमेज जो हेयर्स हैं या कोई भी अलग तरीके का डैमेज हो, उसको वहाँ से हटाया या निकाल दिया जाता है, उसको कहते हैं सॉल्टिंग। यानी कि एक गुड क्वालिटी वूल को वहाँ पे रख लिया जाता है, बैड क्वालिटी या फिर डैमेज को वहाँ से अलग कर दिया जाता है, इसको कहते हैं सॉल्टिंग। ठीक, सॉल्टिंग के बाद आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग की अगर बात करूँ तो इसमें क्या है, ग्रेडिंग का मतलब है कि अलग अलग टेक्सचर, कलर, साइज, शेप, इनके हिसाब से जो इनको अलग अलग कर लिया जाता है। जो बाल, जो हेयर हमने अभी धो के रखे हैं, जिनमें से डैमेज को भी हटा दिया है, अब इनमें से इनको अलग किया जाता है, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जो सेम हैं उनको एक ग्रुप में ऐसे करके, ऐसे ग्रुप डिवाइड किए। जैसे एक टेक्सचर के हैं, कोई लंबा है तो उनको लंबे को अलग, छोटे को अलग, किसी का कलर ब्राउन है उसको अलग, वाइट को अलग, ब्लैक को अलग, इस तरीके से उनको डिफरेंट किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है उनको, उसको कहते हैं ग्रेडिंग। उसके बाद आता है अपना डाइंग। उसके डाइंग में क्या किया जाता है, जो बाल हैं उनको धो के अच्छे से सुखा दिया जाता है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है और उनको फिर डिफरेंट कलर्स में
डाई किया जाता है, कलर उन पे चढ़ाया जाता है, जिस कलर की वूल चाहिए उसी कलर का उस पर डाई कर दिया जाता है। इसके बाद स्पिन यानी कि इनको बड़े बड़े गोलों में क्या कर लिया जाता है, बना लिया जाता है और इनको आपस में कंबाइन किया जाता है। बहुत सारे जो फाइबर्स हैं उनको आपस में ऐसे कंबाइन करके और एक फाइबर तैयार किया जाता है, रेशा तैयार किया जाता है और रेशों को गोलों में बंडल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको कहते हैं स्पिनिंग। और वीविंग आपको पता ही है, जब वूल आ जाती है तो सिलाई से मैनुअली भी कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स में भी उनको स्वेटर्स में कन्वर्ट करने को कहा जाता है वीविंग। तो इस तरीके से जो ये हमारा टॉपिक था कैसे फाइबर से फैब्रिक तैयार किया जाता है, वो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।